प्रिय विद्यार्थियों, आपका बहुत स्वागत है। मैं प्रतीक सिंह अनअकैडमी के प्लेटफॉर्म पे आपका बहुत स्वागत करता हूँ। देखिए, आज का हमारा जो विषय है वो विषय है हिंदी साहित्य वैकल्पिक विषय पे हम लोग चर्चा करने चल रहे हैं कि हिंदी साहित्य वैकल्पिक विषय क्यों लें, क्यों इसको रखें वैकल्पिक विषय के रूप में। देखिए, हिंदी माध्यम में अगर हम लोग बात करें, हिंदी माध्यम में कौन सा विषय सबसे अच्छे इस समय नंबर दे रहा है, तो हम लोग सभी लोग जानते हैं। अगर आप थोड़ा सा एनालिसिस करेंगे, थोड़ा रिसर्च करेंगे तो आपको पता चलेगा हिंदी माध्यम में हिंदी साहित्य बहुत ही अच्छा वैकल्पिक विषय है और लगातार हर साल के टॉपर्स भी अगर आप देखेंगे तो हिंदी साहित्य से हैं। लेकिन हिंदी साहित्य विषय को लेकर भी एक बहुत बड़ा मिथक चल रहा है। क्या मिथ क्या है? मिथ ये है कि हमारे पास कोई लेक्चर हो सकते हैं, तो लेक्चर, लोगों को लगता है कि कोई लेक्चर मिल जाएगा, जो पुराना लेक्चर, उसको देख लेंगे, हमारी तैयारी हो जाएगी। लेकिन आप लोग थोड़ा सा समझिए इस बात को कि लेक्चर देखने से तैयारी आपकी मुकम्मल नहीं होगी, क्योंकि लेक्चर देखें उसके बाद लेक्चर को देखने से काम नहीं होता है। लेक्चर के साथ साथ आपको टेस्ट भी देना पड़ेगा। आपको उस विषय पर, जिस विषय पर मान लीजिए आपका लेक्चर हो रहा है, मान लीजिए कि कबीर पे चर्चा हो रही है, तो कबीर पे चर्चा हो रही है तो कबीर से जुड़े हुए जितने प्रश्न बन सकते हैं, जब आप क्लास में होते हैं तो आपकी समझने की क्षमता के अनुरूप जो है वो एजुकेटर बताता है। और अगर आपने किसी लेक्चर से अगर आप उसको सीखना चाहोगे तो हो सकता है कि आप बहुत सारी चीजों को सीख ना पाओ। तो पहला मिथक तो ये, हिंदी विषय अपने आप में सबसे बेहतरीन विषय है। नंबर मार्किंग आप जानते हैं कि बहुत सर्वोच्च नंबर इस विषय में आ चुके हैं, 344 नंबर आ चुके हैं। तो इससे इस बात का आइडिया तो आपको लगता ही है कि हिंदी विषय रखने के बाद नंबर लाए जा सकते हैं। लेकिन एक मिथ जो अभी मैं देख रहा हूं बच्चों के बीच में, जैसे मैं क्लास लगातार ले रहा हूं तो मैं देख रहा हूं बच्चे ये कह रहे हैं कि सर इसको हम अपने से भी कर सकते हैं। आपसे अपने से नहीं हो सकता। आप ये हो सकता है कि कुछ विषय को, किसी टॉपिक को नोट से पढ़ तो सकते हैं, लेकिन विषय को जब आप अपने से करने जाते हैं तो उसकी जो है समस्याएं भी आपको झेलनी पड़ती है। तो पहला मिथक इसे दूर करना होगा। आपको हिंदी विषय लेना है। क्यों लेना है? क्योंकि ये विषय हिंदी माध्यम और खास तौर से अगर आप देखें तो अंग्रेजी मीडियम में भी, इंग्लिश मीडियम में भी हिंदी विषय की लोकप्रियता लगातार बढ़ रही है। क्यों? क्योंकि ये विषय अपने आप में अगर आप इसको देखोगे तो सर्वोच्च नंबर तो देता ही है। सर्वोच्च अंक कैसे देता है, इसके पीछे का थोड़ा सा हम लोग जो पेपर को समझे, पेपर 1 और पेपर 2। पेपर 1 और 2 को जब आप देखते हैं तो पेपर 1 का जो पहला हिस्सा है वो भाषा विज्ञान का है। ठीक है, जब आप लोग क्लास में आएंगे तो इसको थोड़ा और विस्तार करेंगे। पहला हिस्सा भाषा विज्ञान का, दूसरा हिस्सा हिंदी साहित्य का इतिहास। अब ये जो अगर आप देखोगे तो इसमें आपको एक निश्चित पैटर्न पे समझ के अपनी तैयारी को करना है। तो अगर आप यहां से देखिए तो 11 टॉपिक यहां है भाषा विज्ञान में, लगभग 17 से 18 टॉपिक और भी अगर आप इसके सब टॉपिक करेंगे तो हिंदी साहित्य में होंगे। तो पहला पेपर आपके सामने ऐसे रहेगा। फिर पेपर 2 में आप देखेंगे तो अधिकतर जो कहानी, उपन्यास, नाटक है ना, यहां पर अगर आप देखेंगे तो एक तो व्याख्या आपको मिलेगी गद्य की और दूसरा पद्य की। तो जो पेपर 2 है वो पेपर 2 में अगर आप देखते हैं तो उसमें आपको थोड़ा डेप्थ नॉलेज चाहिए होती है, आपको बुक पढ़ना होता है। बहुत सारे लोग कहते हैं बुक ही नहीं पढ़ने, कोई जरूरत नहीं है, ले लिया ऑप्शनल। आपको ऐसे लोग मिलेंगे, ज्ञानी लोग जो घूम रहे हैं मार्केट में, कुछ नहीं हमने तो नोट्स ले लिया जो फलाना फलाना का, हो गया हमारा काम। अरे भाई, इतना ही आसान होता तो किसी भी विषय में नंबर लाया जा सकता है। लेकिन मेंटोर की जरूरत क्यों है हमें? क्योंकि मेंटोर आपको यह बताएगा कि कहानी कैसे पढ़ना है, उपन्यास कैसे पढ़ना है, व्याख्या को कैसे करना है, गद्य कैसे पढ़ें, पद्य कैसे पढ़ें। और अगर हम इस विषय को थोड़ा ठीक से पढ़ने की आर्ट को सीख जाए, कला को सीख जाए, तो इस विषय में नंबर हमारे बहुत अच्छे आ सकते हैं। अभी हम लोग हिंदी साहित्य वैकल्पिक विषय को लेकर आपके सामने आ रहे हैं। 8 मई से मुखर्जी नगर में आप लोग आइए, और अगर आपको कहीं से भी कोई भी दिक्कत है हिंदी साहित्य को लेकर,
तो उसमें हम लोग आपकी हर समस्या का समाधान करेंगे। हिंदी साहित्य में जिस तरीके से आपको बेहतर से बेहतर नंबर दिलाए जा सकते हैं उसके लिए प्रयास करेंगे। आप लोग आइए, बिल्कुल चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है, मेहनत करेंगे और मेहनत करने के बाद आपको एक बेहतर रिजल्ट देने का काम करेंगे। तो पहली बात तो मैंने आपको बताया कि इस विषय के साथ जो मिथक जुड़ा हुआ है। दूसरी बात मैंने आपको बताया कि इसका सिलेबस क्या है, और सिलेबस को अगर आप मोटे रूप में समझ गए होंगे तो आप ये भी समझेंगे इसकी तैयारी करना आसान है। जहां अगर हम ये कहें कि अन्य वैकल्पिक विषय के बारे में एक बात ये होती है कि जीएस में हमारे लिए बहुत लाभ करता है, मैंने सुना है। देखो, मैं ये बात इसलिए बता रहा हूं, मैं बहुत लोगों को सुनता हूं, लोग कहते हैं कि ये विषय ले लीजिए, XYZ, ज्योग्राफी ले लिया, हिस्ट्री ले लिया, सोशियोलॉजी ले लिया, किसी विषय को ले लिया कि वो तो जीएस में इतना फायदा करता है, पेपर 1 में फायदा करता है। पॉलिटिकल साइंस ले लिया तो पेपर 2 में फायदा करता है। अब हिंदी किस में फायदा करता है? तो पहली बात तो ये है कि हिंदी विषय को लेने के बाद अगर आपका माध्यम हिंदी है और अगर आपका माध्यम इंग्लिश भी है और आपने इंटरमीडिएट तक, कक्षा 12 तक हिंदी लिटरेचर पढ़ा या हिंदी पढ़ा है, तो आप बहुत अच्छा परफॉर्म कर सकते हैं यहाँ पे। कैसे कर पाएंगे? अब देखिए, लोग कहते हैं जीएस में इसका लाभ है कि नहीं है। मैं आपको बताता हूं जीएस में कैसे लाभ है और किस तरह से लाभ है। पहले प्रवाह, अगर आप हिंदी लिटरेचर ऑप्शनल लेते हैं तो आप यूपीएससी की परीक्षा में आप जानते हैं कि अगर आपके पास प्रवाह है, फ्लो है लिखने का, तभी नंबर आप गेन कर पाते हैं। अगर आप नंबर गेन करना चाहते हैं तो प्रवाह होना जरूरी है। हिंदी विषय को लेने के बाद आप देखेंगे कि आप में प्रवाह लिखने की क्षमता, इंट्रो कैसे बनाया जाता है, उसके बाद उसका जो मेन फीचर्स होता है, जो मेन पार्ट बनेगा वो कैसे बनेगा, कंक्लूजन कैसे देंगे। ठीक, एक चीज ये है। इसके अलावा जीएस के, अगर जब ये हम बात कर रहे हैं कि जीएस में इसका लाभ कैसे है, तो पेपर 4 जो है एथिक्स का, नीति शास्त्र, जो एथिक्स का पेपर है, उस पेपर में बहुत सारी चीजें जो है हिंदी लिटरेचर से आती हैं। जैसे अगर आप देखेंगे तो अगर आपने राम राज्य पढ़ा, तुलसीदास के राम राज्य की अवधारणा पढ़ी, तो वहां नैतिकता का प्रश्न खड़ा होता है। जब आप बहुत सारे टॉपिक को हिंदी में पढ़ते हैं तो अधिकतर कवि या जितने रचनाकार हैं वो आपके अंदरूनी विकास की बात करते हैं। कबीर को पढ़ लीजिए आप, वो क्या कहते हैं कि भाई लालच को, लोभ को छोड़िए और लोगों के लिए हित की बात करिए। तुलसी बताते सबसे बड़ा धर्म क्या है? परहित सरिस धर्म ने। मतलब नीति शास्त्र जब आप पढ़ने जाते हैं तो उसमें बहुत सारी चीजें जो हैं आपको हिंदी से लाभ मिलेगा, क्योंकि आप जितने भी महान लोगों को पढ़ते जाएंगे तो महान लोगों से हम क्या सीखते हैं? महान लोगों से उनकी महानता सीखते हैं, और जब महानता सीखते हैं तो वो महानता हमारे भीतर भी आती है। तो अभी इस पे भी जो बच्चों के बीच में ये एक तरीके का मिथक चलता है कि हिंदी लिटरेचर ले लेंगे तो जीएस में कोई लाभ नहीं करेगा। ये मिथक ठीक नहीं है बेटा। इसको समझना पड़ेगा कि हिंदी लिटरेचर विषय आपके फिल्ट्रेशन का विषय है, और जब आप फिल्ट्रेशन की बात करते हैं तो आप परहित की बात करते हैं। परहित क्या होता है कि आप केवल सेल्फ नहीं करते कि मेरा मेरा मेरा, तब आप कहना शुरू कर देंगे तेरा, या तेरा तुझको सौंपता क्या लागे है मेरा। कबीर कहते हैं मेरा मुझ में कुछ नहीं, जो कुछ है सो तेरा, और तेरा तुझको सौंपता क्या लागे है मेरा। जितने महान लोग दुनिया के तुम उठा लो, तुम देखो उनके जीवन में क्या है, उन्होंने देने का भाव पैदा किया है। और हिंदी लिटरेचर में ये जो कवि आप पढ़ना शुरू करेंगे, कबीर को पढ़िए, तुलसी को पढ़िए, आप देखेंगे जो नानक देव को भक्ति काल में आप देखेंगे, मीराबाई को देखिए, जितने लोगों को आप देखते जाएंगे तो लोगों ने इस दुनिया से, लालच में जो लोग फंसे हुए हैं कि लालच के कारण ही तो सारी बुराई आती है। क्यों बुराई आती है बताइए? लालच के कारण बुराई आती है। अगर हमारे पास लालच ना हो तो हम अच्छे ही हैं, सारे ही अच्छे हैं। अब इथिक्स यही सिखाता है कि आप अपने लालच को कंट्रोल करके प्रशासन में कैसे गुणवत्ता दे सकते हैं, अच्छा प्रशासन लोगों के लिए कैसे कर सकते हैं। तभी तो आप कहते हैं कि हम सेवा करने जा रहे हैं। वो सेवा की बात यहां पर आती है। तो क्या मैं आपको इस बात को समझा पा रहा हूं कि किस तरीके से अगर आप हिंदी लिटरेचर लेते हो तो जीएस का एक पूरा पेपर इथिक्स में बहुत बड़ा फायदा। और अगर आप देखें तो हिंदी में एक टॉपिक हम लोग पढ़ाते हैं निबंध। निबंध क्या होता है?
250 नंबर का निबंध है आपका, इसके लिए अलग से बच्चे क्लास करते हैं। हिंदी लिटरेचर आप ले रहे हैं तो मैंने पहले ही बताया कि प्रवाह का विषय है ये, फ्लो का विषय है ये। आप फ्लो में हैं, आपको समझ में आ रही बातें, तो आपको ऐसे ही निबंध भी लिखना होता है। निबंध लिखने के तरीके कौन से होते हैं कि ललित निबंध कैसे लिखा जाता है, या विचारपरक निबंध कैसे लिखा जाता है, वैज्ञानिक निबंध कैसे लिखा जाता है, दार्शनिक जो निबंध कैसे लिखा जाता है। अब ये जो निबंध अभी यूपीएससी पूछता है ना, उस निबंध की कोई देखो तैयारी नहीं होती। वो निबंध एक अपने आप आपके अंदर से जो विचारों का प्रवाह चलता है, वो निबंध है। अब यहां पर अगर आप निबंध देखोगे तो हम लोग पढ़ाते हैं, निबंध का मतलब क्या होता है, अपने आप को बांध कर प्रस्तुत करना और उसमें बहुत सारी बातों का उदाहरणों के माध्यम से, दुनिया के रेफरेंस, भारत का रेफरेंस के माध्यम से अपनी बातों को रखना वैज्ञानिक तरीके से। अब आप बताइए कि निबंध अगर आपने यहां पर अच्छे से पढ़ लिया तो क्या आप जब निबंध का पेपर देते हो तो क्या आपको लाभ नहीं मिलेगा? लेकिन अब कौन बताए। मैं तो आज आपसे इसीलिए आया ही हूं बात करने की, मैंने देखा है बच्चों के बीच में कि बड़े प्रश्न खड़े हैं और समझाने वाला कोई नहीं है। तो हिंदी लिटरेचर विषय अगर हम लेते हैं तो निबंध में, एथिक्स में ये हमारे लिए बहुत फायदेमंद है। और अगर हम देखें, जैसे एक निबंध मैं आपको बताता हूं, जीएस में निबंध आया कि सभी ढूंढने वाले खो नहीं जाते, कुछ तो पाते हैं। या एक निबंध आया था कि जहाज जो है बंदरगाह पर खड़े तो होते हैं लेकिन जहाज बंदरगाहों के लिए नहीं होते। इसका मतलब क्या? ये अमूर्त टाइप के निबंध है, दार्शनिक टाइप के निबंध है। इसको सोचने के लिए आपको समझना पड़ेगा कि जीवन में हमारे संघर्ष, अगर हम कहीं बैठे रहेंगे तो उससे काम नहीं चलेगा, हमें बाहर निकलना पड़ेगा। और जब हम बाहर निकलेंगे, जैसे जहाज समुद्र में निकलता है तो समुद्र के मौसम के अनुरूप उसके ऊपर प्रहार होते हैं समुद्र के, फिर भी जहाज समुद्र को तीर उससे आगे बढ़ जाता है। यही तो होता है कि आप उस बाधाओं को झेलते हुए आगे बढ़ते हैं। अब ये जो निबंध के तरीके अभी यूपीएससी पूछता है, बच्चे वहां पे एकदम उनका दिमाग काम करना बंद कर देता है। क्यों करता है भाई? क्योंकि हम सोच नहीं पाते। यूपीएससी का पेपर बेटा देखो, उसमें होता क्या है कि जब हम सोचने की हमारी क्षमता अगर बढ़ी हुई है तो हम बहुत अच्छा कर सकते हैं। तो अगर हम देखें तो जीएस में भी इसका लाभ है, इससे आपके अंदर जो लिखने की क्षमता एक विकसित होती है, नंबर अच्छे आते ही हैं हिंदी में। और इसके अलावा एक चीज और, वो क्या है, ये पढ़ने में रुचिकर बहुत है। इस विषय को लेने के बाद केवल आपका मन थोड़ा सा हिंदी पढ़ने का करता हो, रुचिकर विषय है। क्योंकि आप कोई भी ऑप्शनल लेते हो, कोई वैकल्पिक विषय ले लो, अगर आपकी रुचि नहीं, उसमें इंटरेस्ट नहीं है, तो आप उस विषय में बहुत अच्छा नहीं कर पाओगे। जैसे अगर हम कोई विषय ले लें, हमारा पढ़ने का मन ही ना करे। हिंदी के साथ क्या है, कहानी पढ़ने का दुनिया में हर व्यक्ति को मन करता है, उपन्यास पढ़ने का दुनिया में हर व्यक्ति का मन करता है, नहीं, नाटक पढ़ने का दुनिया में हर व्यक्ति का मन करता है। अब इसमें अगर आप देखेंगे तो कहानी, उपन्यास, नाटक, उसका डेवलपमेंट, थिएटर, सब कुछ है हिंदी में पढ़ना। और जब हम एक बार पढ़ने लगते हैं, जैसे अगर आप देखें तो प्रेम मंजूषा में जितनी कहानियां हैं मुंशी प्रेमचंद की, उन कहानियों में आप देखेंगे एक से एक बातें रखी गई हैं कि आज के समय में बहुत सारे इश्यूज उठते हैं। नया विवाह, एक कहानी मुंशी प्रेमचंद की मैं आपको बताता हूं। उस कहानी में एक व्यक्ति है सेठ डंगामल। सेठ डंगामल के साथ समस्या क्या है, उसका विवाह तो हो चुका है, लेकिन विवाह हो चुका, पत्नी अब उसकी, भाई आयु तो सबकी चलती है, उसकी पत्नी की आयु हो गई, उनकी भी आयु हो गई है, लेकिन वो अब उससे उतनी रुचि नहीं रखते। फिर वो उसका इंतजार कर रहे हैं कि उनकी पत्नी ऊपर जाए, फिर वो दूसरा विवाह करे। मतलब एक तरह की समस्याओं को आप देखिए, साहित्य समाज का दर्पण है। अगर हम इस विषय को, जैसे आपको समाज को देखने का मन करता है, अगर आप एक प्रशासक के रूप में सफल प्रशासक बनना चाहते हैं तो आपको समाज देखने का आर्ट आना चाहिए। समाज को आप देख नहीं सकते तो समाज को बदलोगे कैसे भाई? साहित्य समाज को देखने का आईना है। क्या है साहित्य? साहित्य समाज को देखने का आईना है।
और अगर आपने इस आईने का प्रयोग किया, साहित्य समाज को देखने का आईना है, और अगर आप इस आईने का प्रयोग करेंगे तो पिक्चर साफ दिखाई देगी। पिक्चर क्या दिखाई देगी? साफ दिखाई देगी। ये चीज हम इसलिए कह रहे हैं कि अगर आप इस विषय में थोड़ा सा समाज को देखने के लिए, क्योंकि जब आप कहते हैं कि टू सर्व योर कंट्री टू बी ए कंट्रीमैन, कि हम इस देश में कुछ करना चाहते हैं सर्विस के माध्यम से, तो साहित्य आपको बताता है कि समाज में कौन वंचित है, कौन हाशिए पर है, किस पर क्या बात होनी चाहिए, किसके लिए क्या होना चाहिए, कौन क्या कर सकता है और कौन क्या करेगा। तो अगर आपके भीतर वो टेम्परामेंट है कि आप भी समाज को देखना चाहते हैं और आप अच्छे तरीके से देखना चाहते हैं, तो साहित्य आपके लिए बहुत बेहतर ऑप्शनल विषय हो सकता है। बस ये है कि आप ये ना कहते हो कि मेरा कहानी पढ़ने का मन नहीं है, भाई हमको नाटक पढ़ने का मन नहीं करता। भाई नाटक तो आप रोज देखते हैं, नहीं? फिल्में रोज देख लेते हैं। एक यहां तो इसको पढ़ने के बाद इसी नंबर मिलना है, तो आप बताइए इंटरेस्टिंग है कि नहीं है। दूसरा, अब जब मैं ये कहता हूं रुचि होनी चाहिए, अंकदाई के रूप में मैंने आपको बताया कि इसमें नंबर मैथ की तरह से आते हैं। पेपर 1 का पहला हिस्सा जो है क भाषा विज्ञान, भाषा विज्ञान में 11 टॉपिक हैं। 11 टॉपिक से हर टॉपिक से 4 क्वेश्चन बना दूं तो 44 क्वेश्चन यहां पे आपको लिखने हैं, और 125 नंबर का आता है ये। और 125 में अगर आप यहां पे अच्छा परफॉर्मेंस कर जाएं तो 90 नंबर तक आ जाता है। तो पेपर 1 आपके नंबर को बहुत तेजी से बढ़ा सकता है। लगभग 160 से लेकर 180 तक इस पेपर में नंबर लाए जा सकते हैं आराम से। तो मैंने आपको बताया कि ऐसा नहीं है कि इसमें आपके नंबर भी बढ़ते हैं, और क्या है, बहुत कुछ बदलाव नहीं है। एक बार तैयारी कर लीजिए, मन लगा के पढ़ लीजिए, तो आपके नंबर आएंगे ही आएंगे। ये नहीं होगा कि एक साल 240 आया और एक साल 190 आएगा, ऐसा नहीं होता यार, ये नहीं होता। एक बार तैयारी हो गई, कबीर पढ़ लिया, सूर पढ़ लिया, तुलसी पढ़ लिया, बिहारी पढ़ लिया, सबको पढ़ लिया, तैयार कर लिया, उनके पद समझ लिए, उनका अर्थ समझ लिया, और इंटरलिंक विषय है ये। मतलब पेपर 1 और पेपर 2 बिल्कुल लिंक है, और अगर हमने लिंकिंग अप्रोच से पढ़ लिया तो फिर हमारा ये विषय तैयार हो जाएगा और आप जो चाह रहे हैं वो मिलेगा। अब तीसरी बात, अगर वैकल्पिक विषय में अगर हमारे नंबर अच्छे आते हैं तो हमारे लिए संभावनाओं का द्वार खुल जाता है। विषय में नंबर अच्छे आए तो संभावनाओं का द्वार खुलता है। संभावनाओं का द्वार कैसे खुलता भाई? अब देखिए मैं आपको बताता हूं। जीएस 1000 नंबर, आप जीएस में 1000 नंबर पे खूब लड़ाई लड़िए, देखते हैं कितने नंबर लाते हैं। चाहे जितने भी टॉपर के भी नंबर आप देखेंगे तो 480 तक जाते जाते सभी लोग कह देते हैं कि हे भगवान अब क्या होगा। इसके बाद चाहे जितना पढ़ डालिए, पेपर 1, पेपर 2, पेपर 3 और पेपर 4 जितना भी पढ़ लीजिए, तो यहां पर एक नंबर मैं आपके लिए करता हूं कि 460 तक गए। ये भी बहुत ज्यादा बता रहा हूं। आप इंग्लिश मीडियम के हो, हिंदी मीडियम के हो, किसी भी मीडियम के हो, और अगर आप ऑप्शनल में नंबर लेकर आते हैं 280 प्लस 500 में, तो आप आइडिया लगा लीजिए कि कितना वेटेज है, और यहां नंबर आने की संभावना ज्यादा है, क्योंकि इस विषय में बहुत बड़ा बदलाव नहीं हो रहा है। जो आपके सिलेबस में रचनाएं लगाई गई हैं वही रचना रहेगी, जो आपके सिलेबस में कहानियां लगाई गई वही रहेंगी, जो आपके सिलेबस में उपन्यास लगाया गया वही रहेगा। अच्छा, पढ़ने में आनंद क्यों आएगा? क्योंकि दुनिया में 2 ही कहानियां पढ़ी जाती हैं, या तो प्रेम, आप प्रेम पे आपसे 2, 4, 10, 20 घंटे बात कर दें तो आप उसी पे करते रह जाएंगे फिर, और दूसरा अध्यात्म, दूसरा अध्यात्म। और ये दोनों ही चीज यहां पर है, दोनों ही चीजें इस विषय में आपको मिलेंगे। मतलब ये विषय आपको
एक तरीके से आकर्षित कर लेगा। जब आप पढ़ने लगेंगे इसको तो आप इसमें आकर्षित हो जाएंगे, आप इसमें सम्मोहित हो जाएंगे। और यही सम्मोहित होकर जब आप पढ़ लेंगे मन से, तो आप इस विषय में जब नंबर 280 मैंने बताया, अगर यहां अच्छे नंबर आए तो आप प्रॉपर आईएएस बनने का जो आपका सपना है, आईएएस बनने का, आईपीएस बनने का, वो सपना ये विषय अकेली मतलब इस विषय की क्षमता है, इस विषय की क्षमता है। आपको मैं बता दूं कि लगभग जो 15 सालों से मेरा अध्यापन कार्य चल रहा है, मैंने अभी तक हिंदी माध्यम में अधिकतर टॉपर्स जो देखे हैं या जिनको पढ़ाया है, उनके लगभग लोगों के विषय हिंदी लिटरेचर है, लगभग के। जिसकी भी बात आप कर लीजिए, चाहे निशान जैन की बात कर लीजिए, गंगा सिंह राजपुरोहित की बात कर लीजिए, इंग्लिश मीडियम के भी बच्चे बहुत, अभी तक का हाईएस्ट नंबर है 344, वो प्रदीप कुमार द्विवेदी का है ना, और वो इंजीनियर है इंग्लिश मीडियम का। तो ये भी बात नहीं है कि अगर आप उत्तर भारत के हैं और आपने हिंदी पढ़ी है तो आप इस विषय में बहुत सुरक्षित विषय है। ये किसी वाद का कोई असर नहीं है कि इस साल ऐसे नंबर आ गया, इस साल ये नंबर आ गया, नहीं, कोई वाद नहीं चलता यहां। एक बार तैयारी मुकम्मल हुई, नंबर मिलेगा इस विषय में। तो मैं आपको जितनी बातें मुझे समझानी थी कि इस विषय के साथ कैसे आप आगे बढ़ेंगे, इस विषय का रोल क्या है, इस विषय के साथ कैसे आप जुड़ेंगे, और थोड़ा सा ये विषय आपको संवेदनशील भी बना देगा। जैसे आप विषयों को लेकर, जैसे अगर आप इसमें देखेंगे तो बहुत सारे इश्यूज उठाए गए विषय में, कि जो महिला समस्या क्या है, वंचित वर्ग की समस्या क्या है, सारी समस्याएं जो आज के समाज में आपके सामने दिख रही है ना, वो आपको हिंदी लिटरेचर के जो रचनाएं उनमें भी दिखेगी। तो अगर आप लोग ये सोच रहे हैं कि कौन सा वैकल्पिक विषय लिया जाए, या हिंदी लिटरेचर के बारे में सोच रहे हैं, फिर आपको कोई ये कह देता है कि नहीं नहीं, इसका लेक्चर साहब यहाँ पड़ा हुआ है, टेलीग्राम पे देख लिया जाए, सब फ्री में मिल रहा है, तो भाई आप यहाँ अपना पूरा जीवन लगाने के लिए आ रहे हैं, जीवन के बहुत अमूल्य समय को देंगे। आपके पढ़ने की कितनी कैपेसिटी है, आप एक दिन में 5 घंटा ऑनलाइन लेक्चर, या अगर हम ये कहें किसी के वीडियो को देखकर लिखने का अभ्यास नहीं कर पा रहे हैं, तो क्या फायदा आपको मिलेगा। तो पहली बात, आप लोग इस पे सोचिए, विचार करिए, और अनअकैडमी में आप लोग आइए, आपका स्वागत है। मेहनत से पढ़िए और हम लोग एक अच्छा आपके साथ काम करेंगे, आंसर राइटिंग की प्रैक्टिस होगी, और जो भी विषय, जो भी टॉपिक पढ़ते जाएंगे उस पे आपकी एक अच्छी समझ बनाने का प्रयास किया जाएगा। ठीक है, तो बहुत धन्यवाद, मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए आप लोग अपना बहुत ध्यान रखिए।